हॉस्पिटल, पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्कार, चैनल 24 प्लस न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत हेडलाइन से। पीएम मोदी ने की वर्ष 2021 की पहली मन की बात, कहा तिरंगे के अपमान से पूरा देश दुखी। प्रदेश में पल्स पोलियो महाअभियान का आगाज, पहले दिन बूथों पर पिलाई गई खुराक। लंबे समय बाद सोमवार से खुल सकेंगे सिनेमाघर, डिजिटल बुकिंग को दिया जाएगा बढ़ावा। चैनल 24 प्लस न्यूज की खबर का असर, महामंदिर चौराहा पर लगे कैबिन पर अब बैठेंगे यातायात पुलिसकर्मी। हुक्का बार के खिलाफ फिर शुरू हुई पुलिस कार्रवाई, शास्त्री नगर पुलिस ने दी हुक्का बार पर दबिश। और राम मंदिर निधि समर्पण अभियान जोरों पर, शिकारपुरा आश्रम ने दी 1 करोड़ 14 लाख की प्रथम किश्त। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई घटना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगे का अपमान देख देश बहुत दुखी हुआ। साल 2021 के पहले मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें आने वाले समय को नई आशा और नवीनता से भरना है। हमने पिछले साल असाधारण संयम और साहस का परिचय दिया। इस साल भी हमें कड़ी मेहनत करके अपने संकल्पों को सिद्ध करना है, अपने देश को तेज गति से आगे ले जाना है। उन्होंने कहा कि इस साल की शुरुआत के साथ साथ ही कोरोना को लेकर हमारी लड़ाई को भी लगभग 1 साल हो गया है। जैसे कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई एक उदाहरण बनी है, वैसे ही अब हमारा टीकाकरण अभियान भी दुनिया में एक मिसाल बन रहा है। हम सबसे बड़े वैक्सीन कार्यक्रम के साथ ही दुनिया में सबसे तेज गति से अपने नागरिकों का टीकाकरण भी कर रहे हैं। सिर्फ 15 दिन में भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण कर चुका है, जबकि अमेरिका जैसे समृद्ध देश को इसी काम में 18 दिन लगे थे और ब्रिटेन को 36 दिन लगे। उन्होंने कहा कि 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड भी देखी। इस महीने क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। हमारे खिलाड़ियों का हार्ड वर्क और टीम वर्क प्रेरित करने वाला है। संक्रांति मनाई, पोंगल, बिहू मनाया, देश के अलग अलग हिस्सों में त्योहारों की धूम रही। 23 जनवरी को हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की शानदार परेड भी देखी। राष्ट्रपति जी द्वारा संसद के संयुक्त सत्र को संबोधन के बाद बजट सत्र भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच एक और कार्य हुआ, क्रिकेट पिच से भी बहुत अच्छी खबर मिली। हमारी क्रिकेट टीम ने शुरुआती दिक्कतों के बाद शानदार वापसी करते हुए ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। प्रदेश में पल्स पोलियो महाअभियान के तहत रविवार को लाखों बच्चों ने 2 बूंद जिंदगी की गटकी। प्रदेश भर में 3 दिवसीय अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर नौनिहालों को दवा पिलाकर की। अभियान के तहत पहले दिन जहां 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो बूथ पर दवा पिलाई गई, वहीं अगले 2 दिन यानी सोमवार और मंगलवार को दवा पीने से वंचित नौनिहालों को घर घर जाकर खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए चिकित्सा विभाग ने विशेष तैयारियां की है। जोधपुर में सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ने रेजिडेंसी अस्पताल में नौनिहालों को पल्स पोलियो की ड्रॉप पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर कौशल देवे ने बताया कि इस बार जिले में 1 लाख से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ है। प्रथम दिवस इस अभियान के दौरान बूथ एक्टिविटी संचालित की जाएगी और आगामी 2 दिवसों में हाउस टू हाउस एक्टिविटी होगी। हमारा लक्ष्य यही है कि प्रत्येक 5 वर्ष से छोटे जितने भी बच्चे हैं नवजात को मिलाकर उनका सभी का प्रतिरक्षण किया जाए, जिससे कि पोलियो का जो पोलियो मुक्त भारत है वो बना रहे और इसके साथ ही जो इसका जो संचरण है जो पड़ोसी राज्यों में है उसको हम रोकथाम कर सकें। तो इसलिए इसको हम हमेशा ये प्रयास रहता है कि जो भी दूरस्थ है, डाणिया है या पेरी अर्बन क्षेत्र है, उस पर हमारा विशेष फोकस रहता है। पाक विस्थापित एरिया में इनका हमारा विशेष
रहता है महत्व इसमें। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। लंबे समय बाद सोमवार से लोग सिनेमाघरों में फिल्में देख सकेंगे। केंद्र सरकार ने सिनेमाघरों में 100% क्षमता के साथ दर्शकों की आने की अनुमति दी है। 1 फरवरी से देश भर में सिनेमाघरों को कोविड-19 की सुरक्षा नियमों का पालन करने के साथ 100% दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति दे दी गई है। टिकटों की डिजिटल बुकिंग और अलग अलग समय पर शो के आयोजन को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वच्छता एवं कोविड-19 संबंधी सभी सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी होगा। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्रालय ने सिनेमाघरों एवं थिएटरों को 1 फरवरी से कोविड-19 के नए नियमों का पालन करते हुए अधिक लोगों के साथ परिचालन की अनुमति दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लॉकडाउन के बाद केंद्र ने 15 अक्टूबर 2020 से दिल्ली समेत 7 क्षेत्रों में तथा मध्य प्रदेश एवं गुजरात के कई हिस्सों में सिनेमाघरों एवं मल्टीप्लेक्स को 50% दर्शक क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति दी थी और एसओपी जारी की थी। जिले में कोरोना वैक्सीनेशन का कार्य जोरों पर है। इसके पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वहीं दूसरे चरण में फ्रंट लाइन में काम करने वाले लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत मंडा ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। इसके चलते जिले में 60 से 65% टारगेट पूरा किया जा चुका है। फरवरी के पहले सप्ताह से फ्रंट लाइन वर्कर्स का टीकाकरण प्रस्तावित है, जिसका डाटा अपलोड किया जा रहा है। इसके बाद कम्युनिटी लेवल पर टीकाकरण किया जाएगा। देखिए, कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जहां पर प्रथम चरण के अंदर हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर हमारा फोकस था, उसका ऑलमोस्ट 60%, 60-65% हमने कवर अप कर लिया है और अधिकतम क्षमता के साथ में, हालांकि अभी तक हमने 100 सेशन साइट्स मैक्सिमम इसके अंदर चलाई थी और आगे आने वाले चरणों के अंदर जहां पर हम फ्रंटलाइन वर्कर्स के ऊपर काम कर रहे हैं, डाटा अपलोडिंग की कार्रवाई लगभग इसकी पूर्ण हो चुकी है, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट और उसके अलावा जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के जो हैं डिपार्टमेंट्स हैं, होम अफेयर्स के जो हैं, इन सभी का डाटा अपलोडिंग की कार्रवाई लगभग इसमें पूर्ण की जा चुकी है और फरवरी फर्स्ट वीक के अंदर इनको लगाया जाना अभी प्रस्तावित है। तो उसके बाद भी जब कम्युनिटी लेवल के ऊपर भी आएगा तो जितने भी हमारे सेशन साइट्स हैं, हम हमारी पूर्ण क्षमता के साथ में इसमें कार्य करेंगे। और यहाँ हम लेंगे एक ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे चैनल 24+ की खबर का असर। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। रूखी सूखी कटी पटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन, हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देख कर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देख कर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 58 वर्षों से जांचा, परखा और खरा गांधी सनगार्ड वैसलीन, गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स, एक्ट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। सब इतना जल्दी हो गया और 1 महीने बाद शादी, घबराना क्यों? दुर्गा साड़ी है ना, क्योंकि यह है अपना शोरूम दुर्गास, जहां आपको मिलेगा दुर्गास वैवाहिक कलेक्शन, डिजाइनर साड़ियां, हैवी वर्क की साड़ियां, ब्रांडेड कंपनी की साड़ियां, फैंसी डिजाइनर साड़ियों का एक्सक्लूसिव शोरूम। दिल की जुबान कहती है दुर्गास, खुशियों और रंगों से भरी हुई, उम्मीदों पर खरी उतरती हुई, भरोसे और प्यार से भरी हुई, हमेशा के वादे से लिपटी हुई दुर्गास। बढ़िया क्वालिटी, वाजिब दाम। प्रथम AB रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। मोबाइल 8890026334। अनंतराम कतरा ज्वेलर्स,
ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैशन गोल्ड ज्वेलरी शोरूम। खरीदे सर्टिफाइड जेम्स स्टोन्स। नवरत्न खंडहार और सोना मिले एकदम खरा तो इस त्योहार पर खरीदे जेम्स स्टोन्स और गोल्ड ज्वेलरी। अनंतराम कटा ज्वेलर्स से शुद्धता का वादा, पीढ़ियों का विश्वास। अनंतराम कटा ज्वेलर्स, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 9784849001। गोयल हॉस्पिटल पश्चिमी राजस्थान का पहला हृदय रोग केंद्र, जहां एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, बाईपास सर्जरी, वॉल्व सर्जरी और अन्य हृदय रोगों का सफल इलाज किया जाता है। इको, टीएमटी, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा भी उपलब्ध। गोयल हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का भी तुरंत व सफल इलाज किया जाता है। गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। कॉल 9829135200। राज्य और केंद्र सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकारी दरों पर इलाज किया जाता है। भामाशाह कार्ड धारकों के लिए निःशुल्क ऑपरेशन की सुविधा भी उपलब्ध। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर। महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। रेमंड, जे हेम्स्टेड, OCM शूटिंग शर्टिंग का लेटेस्ट कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड सूट और ब्लेजर पर फ्लैट 20% की छूट। फास्ट टेलरिंग की सुविधा। रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, मोदी कोठी और एसेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27, नई सड़क, जोधपुर। फोन नंबर 029126100188। संबंधित फर्म हे राम्स, लिंक रोड, तकिया टांचा, सोचती गेट, जोधपुर। नमस्कारम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। देशी घी से निर्मित मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ, मेवे की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, गर्मा गर्म जलेबी और चटपटे नमकीन। रेस्टोरेंट में स्पेशल नमस्कारम थाली, राजस्थानी थाली, साउथ इंडियन, चाइनीज, शाही सब्जियां, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें नमस्कारम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, पावटा चौराहे के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9414301834, 9672260310। मैं हूँ जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी।
मेरा मान आपके हाथ में है, आपके साथ में है। क्या आप देंगे मेरा साथ? रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड जोधपुर विभिन्न जमा योजनाओं पर सामान्य नागरिकों के लिए 5.50% ब्याज दर, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अधिकतम 6% ब्याज दर। सभी ग्राहकों से निवेदन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, मास्क अवश्य पहने। मनोज कुमार परिहार, सीईओ, रेलवे एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव बैंकिंग सोसाइटी लिमिटेड, जोधपुर। स्वाद की नगरी जोधपुर में पहली बार स्पेशल केले के मिर्ची बड़े, केले के समोसे, मोगर कचौरी और अनेक नमकीन शुद्ध तेल और मसालों के साथ, जिसे खाकर आप कह उठेंगे, वाह क्या स्वाद है। एक बार अवश्य पधारे। श्री नाकोड़ा नमकीन, 10th C रोड, शॉप नंबर 673D, सरदारपुरा 15 AD के पीछे सारंग के सामने वाली गली, 10वीं C रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। Contact on 982978535 8209187204. Don't worry, even if you are not selected in NEET, still you can serve humanity by becoming Doctor of Physiotherapy. Admission open session 2020-21 30th batch. Bachelor of Physiotherapy, SLNG Institute of Physiotherapy, established in 2008, recognized by Government of Rajasthan and affiliated with RUHS Jaipur. 10+2 or equivalent with Physics, Chemistry, Bio and English 50% marks aggregate. Features: highly qualified and well-trained faculty. Affiliation with reputed hospitals of town imparts best possible practical and clinical training. Laboratory equipped with sophisticated and advanced instruments. Running rehabilitation center with modern equipment. Placement assistance for employment. Address near Anant Ramji Ki Baghechi, 2nd C Road, Sardarpura, Jodhpur. Mobile number 94141285533. 9829025894। सन प्राइम इंफ्रा लाए हैं 2 प्रोजेक्ट वाजिब दाम और ढेर सारी सुविधाओं के साथ। सन समृद्धि विला, JDA और रेरा अप्रूव्ड, रिलायंस पेट्रोल पंप, पाल रोड पर। आकर्षक मुख्य द्वार, करीब 56 विला, पार्क और मंदिर के साथ उत्तम गुणवत्ता वाला क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। 3 BHK विला बनकर तैयार, आसान ऋण और सरकारी सब्सिडी भी उपलब्ध। कीमत 34,99,000 से शुरू। कुछ ही विला शेष। सन सुकृति डालीबाई चौराहे के पास G+2 स्टाइलिश अपार्टमेंट, 1, 2 और 3 BHK रेडी फ्लैट तुरंत पोजीशन के लिए तैयार। 50 परिवारों का रहवास प्रारंभ। छत पर आकर्षक गार्डन और खुला वातावरण। कीमत मात्र 12,99,000 से स्टार्ट। मॉड्यूलर किचन के साथ पानी, बिजली और सीवरेज की सुविधाओं से परिपूर्ण। 90% तक आसान ऋण, सरकारी सब्सिडी के साथ हर बजट के लायक टाउनशिप। एक बार अवश्य पधारे। 103A प्रथम मंजिल, JD आर्केड, मेडिकल कॉलेज रोड, जलजोक चौराहा के पास, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7230000701, 7230000702, 7230000703। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल, फैमिली वियर शोरूम, रेडीमेड गारमेंट्स पर 20% की छूट, फैब्रिक्स और हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स पर 10% की छूट, किड्स वियर, 10 वर्ष तक के बच्चों के सूट, कुर्ता पाजामा और खिलौने, वुमेन वियर, कुर्ती, प्लाजो, लेगिंग्स, स्कर्ट्स, जीन्स टॉप, जैकेट्स, कार्डिगन, स्वेटर और फैब्रिक, टेलरिंग की सुविधा भी। मेंस वियर में शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, टी-शर्ट्स, ट्रैक सूट और स्वेटर्स, साथ ही हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम की विशाल रेंज। एक बार अवश्य पधारें। वस्त्र विनोद, विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी पुलिस स्टेशन के सामने, सालावास रोड, जोधपुर। कॉल 9314714117, 9314711591। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। चैनल 24+ न्यूज की खबर के बाद पुलिस प्रशासन ने महामंदिर चौराहे पर लगी यातायात पुलिस कर्मियों की घुमटी को खानाबदोशों से मुक्त करवाया। 3 साल बाद इस घुमटी पर अब यातायात पुलिस कर्मचारी नजर आएंगे। हमारा मकसद है शहर की छोटी बड़ी और प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखना और शहरवासियों को उससे अवगत करवाना।
इसी सामाजिक सरोकार के साथ हमने शनिवार को खबर दिखाई थी कि किस तरह महामंदिर चौराहे पर यातायात की गुमटी पर खानाबदोश लोगों ने कब्जा कर रखा है। हमने पुलिस प्रशासन को इससे अवगत करवाया। इस पर डीसीपी यातायात राजेश मीना ने आदेश देते हुए इस यातायात गुमटी को खानाबदोशों के कब्जे से मुक्त करवाया। हमारा शहरवासियों से वादा और प्रयास है कि हम शहर के लोगों की धड़कन बने रहेंगे और प्रशासन, सरकार एवं शहरवासियों के बीच एक कड़ी बनकर सेतु का काम करेंगे। तो सर 24 न्यूज़ ने जो ये न्यूज़ अपने चैनल पे चलाई है, जिससे कि प्रशासन हरकत में आया है, उसने कैबिन दूर ले, जिससे कि आम जन को बहुत ही सफाई से गंदगी से निजात मिलेगी और क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी। कैबिन से यातायात भी इतना बाधित नहीं होगा जितना इस कैबिन से होता था। जैसा कि हम कह सकते हैं कि 2-3 बार प्रशासन को इस कैबिन के बारे में अवगत कराया, प्रशासन ने सूद नहीं ली। 24 न्यूज़ के माध्यम से ये न्यूज़ चैनल पे चली, प्रशासन हरकत में आया, इसके लिए 24 न्यूज़ का तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और अब आपको बताते हैं वो पूरी खबर जो हमने शनिवार को दिखाई थी। इसी खबर के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। ये है महामंदिर चौराहा, जहाँ हर वक्त वीआईपी मूवमेंट रहता है, जहाँ हर वक्त पुलिस के साथ बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है, और वो चौराहा जिस पर यातायात पुलिस की मौजूदगी अति आवश्यक है। इस चौराहे पर यातायात पुलिस कर्मियों के बैठने का कैबिन है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस कैबिन पर पिछले 3 साल से खानाबदोश लोगों का कब्जा है। कैबिन के अंदर एक व्यक्ति रोटियां बना रहा है तो एक महिला उसके पास बैठी है। हमारे संवाददाता ने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से यहीं रहते हैं, यही उनका आसरा है। पुलिस वाले नहीं है क्या यहाँ? तो आप कौन हो? हम तो मांगने वाले हैं। यहीं रहते हो क्या? कितने समय से रह रहा भाई? 2-3 साल। 3 साल हो गए? आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं तुम्हारे? आते हैं यहाँ। हाँ, एक तरफ जहां कपड़े, खाने का सामान और अन्य सामान बिखरा पड़ा है, वहीं दूसरी तरफ इस कैबिन पर लगी जालियां तक लोग ले गए। कैबिन पर बाहर की तरफ जगह जगह कपड़े लगाए गए हैं। यातायात पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर ये एक सवाल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से अधिकारी या यातायात पुलिस के जवान गुजरते नहीं हैं, गुजरते तो हैं, लेकिन किसी का ध्यान इस तरफ जाता नहीं। भूपेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। बहुत ही बुरा हाल बन रखा है। 2 से 3 साल हो गए यहाँ पे। ये पहले मंदिर के पास पड़ी रहती थी, लेकिन जब शिवरात्रि थी सफाई के लिए इसको यहाँ पे रखा है। लेकिन यहाँ पे रखा है, इतने ट्रैफिक वाले आते हैं, इतनी ड्यूटी चेंज हुई है, लेकिन कभी भी इस गुमटे को किसी ने कोई हाल नहीं पूछा है, ऐसी ही पड़ी रहती है। मजदूर आते हैं यहाँ पे, गंदगी करते हैं, इसके अंदर ही सोते हैं, सब कुछ अपने दिनचर्या इसके अंदर ही करते हैं अपनी। बहुत गंदगी कर रखी है यहाँ पे। पुलिस के अधिकारी भी अधिकारियों को कंप्लेंट की है, 1 से नहीं 3 से 4 बार कंप्लेंट की है, लेकिन किसी ने भी सूद नहीं ली इस गुमटी की। अधिकारी आते हैं, देखते हैं, खाली करवाते हैं, वापस चले जाते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि इसको हटा के कहीं और शिफ्ट किया जाए या फिर इनको बाहर निकाला जाए। 1 घंटे की कार्रवाई करते हैं, वापस वैसा का वैसा हाल है। सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात पुलिस की ओर से यातायात नियमों की जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रविवार को पावटा सी रोड पर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लाउड स्पीकर से न सिर्फ वाहन चालकों को जागरूक किया गया, बल्कि हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं लगाने वालों को गुलाब के फूल देकर गांधीगिरी तरीके से समझाया गया। यातायात पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि वाहन चालकों का चालान काटना ही उनका उद्देश्य नहीं है, उन्हें यातायात नियमों की पालना के लिए जागरूक करना है। सड़क सुरक्षा माह का पालना, इसमें ट्रैफिक रूल्स वगैरह जो उनकी पालना करवाई जा रही है। सभी चौराहे पे हमने अवेयरनेस के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं। उसी अभियान के तहत आज जो ट्रैफिक नियमों की सही पालना कर रहा है उनको फूल वगैरह भेंट किए जा रहे हैं। रेड लाइट के रेडियम के जो स्टिकर है वो इनके चिपकाए जा रहे हैं। कुल मिला के मतलब लोगों को अवेयर करना है कि यहाँ पे ट्रैफिक जो नियम बनाए गए वो आपकी भलाई के लिए है, आपके सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। उनकी पालना करने से आपकी सुरक्षा होगी, प्लस हमें भी सहूलियत होगी कि हम ट्रैफिक को सही से मूवमेंट करवा पाएँ। तो उसी की पालना के तहत ये अभियान चल रहा है। इसमें हर जगह पे हम जाके जितने भी पॉइंट है जहाँ पे नियमों की पालना हमको लगता है कि ज़्यादा करवानी चाहिए, उससे सुरक्षा सुनिश्चित हुई। कुछ समय के अंतराल के बाद एक बार फिर पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई की है। शास्त्री नगर पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए हुक्के के कई फ्लेवर और हुक्के जब्त किए हैं। थाना अधिकारी पंकज राज माथुर के अनुसार मुखबिर की सूचना पर सिंधी कॉलोनी में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस की टीम ने दबिश दी। इस दौरान पुलिस ने हुक्के के कई फ्लेवर जब्त किए। पुलिस ने हुक्का बार के संचालक 19 वर्षीय दिनेश को भी हिरासत में लिया। कोर्ट पैक्ट की मुकदमा दर्ज किया गया है। शहर के बनाड़ थाने में जीजा द्वारा अपनी साली को डरा धमकाकर यौन शोषण करने का मामला सामने आया है। बनाड़ थाना पुलिस के अनुसार क्षेत्र में रहने वाली एक पीड़िता ने थाने में पेश होकर बताया कि उसके जीजा ने डरा धमकाकर उसके साथ गलत काम किया है, साथ ही उस पर बदनीयत रखता है। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
पीड़िता का मेडिकल और बयान करवाने के लिए पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच बनार थाना अधिकारी कर रहे हैं। सूरसागर थाना क्षेत्र में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है, जहां एक घर में चोरों ने धावा बोलकर सोने चांदी के आभूषण सहित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पार कर लिए। सूरसागर थाना पुलिस के अनुसार कबीर नगर इलाके की रहने वाली शांति देवी ने रिपोर्ट देकर बताया कि उसके घर से सोना चांदी के जेवरात और घर के कागजात चोरी हुए हैं। शांति देवी ने 2 लोगों के खिलाफ चोरी की नामजद रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारी सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय के बाहर धरना देंगे। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि एम्बुलेंस कर्मचारी 20% वेतन वृद्धि और 8 घंटे कार्य समय लागू करने की पिछले लंबे समय से मांग कर रहे हैं। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन ने 28 जनवरी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक को चेतावनी पत्र देकर एम्बुलेंस कर्मचारियों की मांग से अवगत करवाया था, लेकिन इस पर ध्यान नहीं देने पर उन्हें अब आंदोलन का रुख अपनाना पड़ रहा है। बात रक्तदान शिविर की। नेहरू पार्क के पास सड़क हादसे में काल कलवित हुए रमन धारीवाल की 5वीं पुण्यतिथि पर रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सदापुरा तारघर के सामने स्थित ओसवाल कम्युनिटी सेंटर हॉल में लगाए गए शिविर में युवाओं के साथ ही मातृशक्ति ने भी रक्तदान कर रमन धारीवाल को श्रद्धांजलि दी। फार्मा ब्लड डोनर्स के मुकेश शर्मा ने बताया कि हर वर्ष रमन धारीवाल की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है। पंचम पुण्यतिथि पर हमने एक फार्मा ब्लड डोनर्स ग्रुप की तरफ से हमने एक विशाल रक्तदान शिविर रखा है, जो आदरणीय श्री अरुण जी धारीवाल के सौजन्य से रखा है हमने। हमारा उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोगों में जागरूकता पैदा करें कि वो आगे आकर रक्तदान की दें और अपनी सेवाएं निरंतर रखें। जिस तरह से पिछला साल कोरोना काल में ग्रसित हुआ है, उसमें इतने सारे प्लाज्मा, इतना सारे रक्त की कमी, वो इतनी ज़्यादा देखते हुए हम लोग वैसे हर साल रमन जी धारीवाल साहब की स्मृति में हम लोग हमेशा करता है। ये हम लोग सोच रहे हैं कि हमें देखकर कुछ लोग और भी संस्थाएं जो मोटिवेशन हो और वो भी आगे आकर अपना रक्तदान शिविर करें, यही हम लोगों का एक संदेश है। कोरोना महामारी का संक्रमण कम जरूर हुआ है, लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। इसको देखते हुए अभी भी मास्क लगाना अनिवार्य है। शहर की विभिन्न संस्थाओं की मेजबानी में जरूरतमंदों और आमजन को निःशुल्क मास्क का वितरण किया जा रहा है। जेसीके फाउंडेशन जोधपुर की मेजबानी में रविवार को अशोक उद्यान और पाल रोड नहर चौराहे पर मास्क का वितरण किया गया। संस्था की ओर से अब तक 2000 मास्क का वितरण किया जा चुका है। साथ ही लोगों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनने का संदेश दिया गया। जोधपुर की पर्यावरण प्रेमी संस्था जोधाना केनल क्लब के जलाशयों को बचाने की मुहिम स्वच्छ जल स्वस्थ आज और कल के तहत प्रत्येक रविवार को सफाई और श्रमदान कार्य संचालित किया जाता है। इसके 5वें चरण का समापन उम्मेद सागर तालाब में हुआ। कार्यक्रम में पार्षद हेमलता परिहार, वरिष्ठ पशु चिकित्सक समूह के डॉक्टर पंकज गोयल, डॉक्टर विक्रम डौकिया, डॉक्टर नीलगिरी तिवारी, सुखलाल परिहार, नवीन बिस्सा, नरेंद्र सिंह सोढ़ा, राजेंद्र पाल आर्य और अन्य लोगों ने श्रमदान कर संस्था की मुहिम को सफल बनाने में योगदान दिया। जोधाना कैनल क्लब ने जो अपनी मुहिम चलाई है स्वच्छ जल स्वस्थ आज व कल, उस मुहिम के अंतर्गत हम लोग इस उम्मेद सागर तालाब परिसर की सफाई कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ में काफ़ी पर्यावरण प्रेमी भी खड़े हैं और उसके अलावा यहाँ पे पशुपालन विभाग से पशु चिकित्सक आए हुए हैं और वो भी सफाई में सहयोग कर रहे हैं। और निगम की स्पेशली गाड़ी आई है ट्रैक्टर लेके, वो यहाँ से सारा कचरा उठाएगी और स्थानीय पार्षद का हमेशा सहयोग रहता है। हेमलता जी परिहार का वो खुद आई है अभी और वो खुद भी यहाँ पे श्रमदान कर रही है। उसके अलावा उनके फादर भी आए हैं सुखलाल जी परिहार, वो भी श्रमदान कर रहे हैं और आसपास के लोग और आ रहे हैं। अभी जैसे जैसे जिनको समय मिलता है लोग आते हैं और ये मुहिम अभी रेगुलर चालू है। विश्व सिंधी सेवा संगम महिला शाखा की ओर से इन हाउस लीडरशिप प्रोग्राम का आयोजन शहर के नेहरू उद्यान के पास किया गया। अध्यक्ष अमृता एस दुधिया ने बताया कि इस प्रोग्राम का उद्देश्य महिलाओं को एक दूसरे को बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में सहयोग करना है। इसी प्रोग्राम के अंतर्गत पहला सेमिनार फिटनेस और हेल्थ पर आधारित था। फ्यूजन फिटनेस स्टूडियो की संचालक आंचल गिडवानी ने जुम्बा फिटनेस का प्रशिक्षण दिया। साथ ही सिंधी भाषा के विस्तार पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर रितिका मनवानी, सोनिया सावलानी, टीशा गिडवानी, मोना हरवानी, ज्योत्सना दुधिया उपस्थित रही। विश्व सिंधी सेवा संगम जोधपुर डिस्ट्रिक्ट
जी प्रेसिडेंट जे नाते सभी के आभार। असांजो हिकु सिंपल सो मक़सदु आहे, हिक ॿिए खे प्रमोट कयूं, हिक ॿिए जो साथ ॾियूं, हिक ॿिए जे बिज़नेस खे वधायूं ऐं हिक ॿिए खे इमोशनली इंटेलेक्चुअली हर तरीके सां एम्पावर कयूं, उन्हनि जो साथ ॾियूं। संगठन में शक्ति आ बहुत ही बेहतरीन तौर से जुम्बा करा रही है और हमारी सिंधियत को आगे लेकर जा रही है, क्योंकि इतना सारा टैलेंट छुपा हुआ है ना हम सिंधी महिलाओं में। ओ माय गॉड, आप मुझे तो लगता था शायद दुबई तक ही सीमित है, लेकिन जोधपुर भी कहीं पीछे नहीं। बहुत मजा आया इनकी क्लास में और जो इन्होंने न्यूट्रिशन टिप्स दी बहुत ही उम्दा टाइप की टिप्स दी। एक एक जन अगर इसको अप्लाई करें लाइफ में, दैट्स गोना बी फैंटास्टिक। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर जेएनयू के संगीत विभाग की ओर से बापू के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए की सितार पर प्रस्तुति देकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आइए आपको सुनाते हैं सितार पर दी गई ये मनमोहक प्रस्तुति। यहाँ हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे राम मंदिर के लिए 1 करोड़ 14 लाख की समर्पण राशि। आप देखते रहिए चैनल 24+ न्यूज। हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। रूखी सूखी काटी पाटी या त्वचा हो बेहाल, गांधी सनगार्ड वैसलीन कर दे रे कमाल। ये गांधी सनगार्ड वैसलीन हाँ है ये बेमिसाल। अरे सुनते हो, आज मैं ये गांधी वैसलीन लेकर आई हूँ। बस लाल ढक्कन देखकर ले आई ना डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कैसे होगा? गांधी परफ्यूमरी की विटामिन ई युक्त गांधी वैसलीन जेली, ग्लिसरीन, गुलाब जल और लिप गार्ड को उनका लेबल और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क देखकर ही लाना चाहिए। जो इस पर नहीं है, गांधी परफ्यूमरी सन 1962 से विश्वसनीय और लैब टेस्टेड भगवान गांधी का प्रसिद्ध सनगार्ड वैसलीन। 58 वर्षों से जांचा परखा और खरा गांधी सनगार्ड वैसलीन, गुलाब जल, ग्लिसरीन, हेयर ऑयल एवं लिप गार्ड। गांधी सनगार्ड से मिलते जुलते डुप्लीकेट वैसलीन खरीदकर थोड़े से फायदे के लिए भयंकर चर्म रोग की बीमारी लेना कहाँ की समझदारी है। बसते हैं दिल में हमारे वो उनके हंसी जज्बात, जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात, हाँ झिलमिल जवाहरात। अशोक ज्वेल्स, गोल्ड, डायमंड, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस जेमस्टोन ज्वेलरी। अशोक ज्वेल्स, एक्ट 3rd A रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। हमेशा वही चमक, वही बात और वही उनका साथ। जैसे गहनों में जड़े झिलमिल जवाहरात। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न फैशन गोल्ड ज्वेलरी शोरूम। खरीदे सर्टिफाइड जेम्स स्टोन्स, नवरत्न खंडहार और सोना मिले एकदम खरा, तो इस त्योहार पर खरीदे जेम्स स्टोन्स और गोल्ड ज्वेलरी। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स से शुद्धता का वादा, पीढ़ियों का विश्वास। अनंतराम कटरा ज्वेलर्स, सोचती गेट, जोधपुर। फोन नंबर 9784849001। गोयल हॉस्पिटल, यहाँ गंभीर गुर्दा रोगियों के लिए डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गोयल हॉस्पिटल में लेटेस्ट मशीनों द्वारा हीमोडायलिसिस, पेडिटोरियल डायलिसिस, डाइफिल्ट्रेशन और प्लाज्मा फेरेसिस की जाती है और अब डायलिसिस लागत दरों पर उपलब्ध है। भामाशाह कार्ड धारकों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा। संपर्क करें गोयल हॉस्पिटल, रेजिडेंसी रोड, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9829135200। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर, महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ द्वारा रचित आध्यात्मिक वैज्ञानिक प्रवचन, शोध ग्रंथ, आर्टिकल्स, कोटेशंस इत्यादि का विस्तृत संसार। प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़, लक्ष्मी तातेड़ ज्ञान मंदिर,
में विजिट करिए और अपने ज्ञान का विकास। ज्ञान मंदिर में एंट्री के लिए लॉग इन करें www.drsohanrajtate.com। आप YouTube पर भी देख सकते हैं प्रवचनों की विस्तृत श्रृंखला। जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27 नई सड़क जोधपुर। रेमंड जे हेम्स्टेड OCM शूटिंग शर्टिंग का लेटेस्ट कलेक्शन। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड सूट और ब्लेजर पर फ्लैट 20% की छूट, फास्ट टेलरिंग की सुविधा, रेडीमेड शर्ट, ट्राउजर्स, जीन्स, टी शर्ट, कुर्ता पायजामा, मोदी कोठी और एसेसरीज का नया कलेक्शन। तो आज ही पधारे अपने विश्वसनीय शोरूम जय अम्बे टेक्सटाइल्स, रेमंड 27 नई सड़क जोधपुर। फोन नंबर 029126100188। संबंधित फर्म हे राम्स, लिंक रोड, तकिया टांचा, सोचती गेट, जोधपुर। नमस्कारम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। देशी घी से निर्मित मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ, मेवे की मिठाइयाँ, बंगाली मिठाइयाँ, गर्मा गर्म जलेबी और चटपटे नमकीन। रेस्टोरेंट में स्पेशल नमस्कारम थाली, राजस्थानी थाली, साउथ इंडियन, चाइनीज, शाही सब्जियां, आइसक्रीम और भी बहुत कुछ। तो आज ही पधारें नमस्कारम स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, पावटा चौराहे के पास, जोधपुर। मोबाइल नंबर 9414301834, 9672260310। मैं हूँ जोधपुर, सन सिटी, ब्लू सिटी। मेरा मान आपके हाथ में है, आपके साथ में है। क्या आप देंगे मेरा साथ? स्वाद की नगरी जोधपुर में पहली बार स्पेशल केले के मिर्च बड़े, केले के समोसे, मोगर कचौरी और अनेक नमकीन, शुद्ध तेल और मसालों के साथ, जिसे खाकर आप कह उठेंगे, वाह क्या स्वाद है। एक बार अवश्य पधारें श्री नाकोड़ा नमकीन, 10th सी रोड, शॉप नंबर 673D, सरदारपुरा 15 AD के पीछे, सारंग के सामने वाली गली, 10वीं सी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 9829785305, 8209187204। Don't worry, even if you are not selected in NEET, still you can serve humanity by becoming Doctor of Physiotherapy. Admission open session 2020-21 30th batch. Bachelor of Physiotherapy, SLNG Institute of Physiotherapy, established in 2008, recognized by Government of Rajasthan and affiliated with RUHS Jaipur. 10+2 or equivalent with Physics, Chemistry, Bio and English 50% marks aggregate.
Features: highly qualified and well-trained faculty. Affiliation with reputed hospitals of town imparts best possible practical and clinical training. Laboratory equipped with sophisticated and advanced instruments. Running rehabilitation center with modern equipment. Placement assistance for employment. Address: near Anant Ramji Ki Baghechi, 2nd C Road, Sardarpura, Jodhpur. Mobile number 9414128533, 9829025894। सन प्राइम इंफ्रा लाए हैं 2 प्रोजेक्ट वाजिब दाम और ढेर सारी सुविधाओं के साथ। सन समृद्धि विला JDA और रेरा अप्रूव्ड, रिलायंस पेट्रोल पंप पाल रोड पर। आकर्षक मुख्य द्वार, करीब 56 विला, पार्क और मंदिर के साथ उत्तम गुणवत्ता वाला क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। 3 BHK विला बनकर तैयार। आसान ऋण और सरकारी सब्सिडी भी उपलब्ध। कीमत 34,99,000 से शुरू। कुछ ही विला शेष। सन सुकृति डालीबाई चौराहे के पास G+2 स्टाइलिश अपार्टमेंट 1, 2 और 3 BHK रेडी फ्लैट तुरंत पोजीशन के लिए तैयार। 50 परिवारों का रहवास प्रारंभ। छत पर आकर्षक गार्डन और खुला वातावरण। कीमत मात्र 12,99,000 से स्टार्ट। मॉड्यूलर किचन के साथ पानी, बिजली और सीवरेज की सुविधाओं से परिपूर्ण। 90% तक आसान ऋण, सरकारी सब्सिडी के साथ हर बजट के लायक टाउनशिप। एक बार अवश्य पधारे। 103A प्रथम मंजिल JD आर्केड, मेडिकल कॉलेज रोड, जलचौक चौराहा के पास, जोधपुर। कॉन्टैक्ट 7230000701, 7230000702, 7230000703। वस्त्र विनोद टेक्सटाइल, फैमिली वियर शोरूम। रेडीमेड गारमेंट्स पर 20% की छूट। फैब्रिक्स और हैंडीक्राफ्ट के आइटम्स पर 10% की छूट। किड्स वियर 10 वर्ष तक के बच्चों के सूट, कुर्ता पाजामा और खिलौने। वुमन वियर कुर्ती, प्लाजो, लेगिंग्स, स्कर्ट्स, जीन्स टॉप, जैकेट्स, कार्डिगन, स्वेटर और फैब्रिक। टेलरिंग की सुविधा भी। मेंस वियर में शर्ट्स, ट्राउजर्स, जीन्स, टी-शर्ट्स, ट्रैक सूट और स्वेटर्स। साथ ही हैंडीक्राफ्ट के गिफ्ट आइटम की विशाल रेंज। एक बार अवश्य पधारें। वस्त्र विनोद टेक्सटाइल्स, बासनी पुलिस स्टेशन के सामने, सालावास रोड, जोधपुर। कॉल 9314714117, 9314711591। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए मुक्त हाथों से समर्पण राशि भेंट करने का सिलसिला जारी है। पटेल आंजना समाज के प्रमुख धार्मिक स्थल शिकारपुरा श्री राजाराम मंदिर ट्रस्ट की ओर से निधि समर्पण अभियान के तहत रविवार को 1,14,00,000 का चेक महंत दयाराम महाराज ने सुपुर्द किया। पूर्व विधायक जोगाराम पटेल ने बताया कि संत कृष्णाराम महाराज की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित करने के पश्चात उनकी स्मृति में प्रथम किस्त के रूप में 1,14,00,000 का चेक प्रदान किया गया। महंत दयाराम महाराज ने बताया कि गांव-गांव से आने वाले समर्पण राशि को आगामी दिनों में दूसरी और तीसरी किस्त में समर्पण किया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रांत प्रचारक योगेंद्र कुमार, प्रांत कार्यवाहक लदेश शर्मा, ABVP के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हेमंत घोष, पूर्व जिला प्रमुख जोधपुर पूनाराम चौधरी, पूर्व महापौर घनश्याम ओझा सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। परम पूजनीय संत श्री कृष्णाराम जी महाराज साहब की 14वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के अंदर 1,14,00,000 रुपये देने के लिए चेक दिया है। ये प्रथम किस्त के रूप में, द्वितीय में और तृतीय में जो है हम संपूर्ण जो हमारे भारतवर्ष में जो विराजमान जो भक्तजन है उनसे जो जैसे जैसे हमें शोक प्राप्त होता जाएगा वैसे वैसे हम देते जाएंगे। और समस्त देशवासियों से मेरा आग्रह है, उनसे प्रार्थना है कि प्रभु श्री राम के इस मंदिर के अंदर बढ़ चढ़कर आप सभी लोग भाग लें, क्योंकि हम जो बड़े भाग्यशाली है कि वर्तमान समय में इस भूमि पर जो है हमारा जन्म हुआ है और हमारे पूर्वजों का ये सौभाग्य, मतलब जो उनका सपना था उनको पूर्ण करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए आप सभी देशवासी अधिक से अधिक जो है परमात्मा ने आपको, कुबेर भगवान का खजाना आपके हाथ में, लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो आप बढ़ चढ़कर इस योजना में इस जो है समर्पण निधि के अंदर आर्थिक सहयोग करें। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान में मातृशक्ति की भूमिका के तहत सरदारपुरा स्थित सत्संग भवन में रविवार को विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। मातृशक्ति प्रमुख विजय लक्ष्मी परिहार ने बताया
कि बड़ा राम द्वारा के महंत राम प्रसाद महाराज के सानिध्य में हुए कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रांत संगठन मंत्री प्रचारक ईश्वर लाल थे। अध्यक्षता आशा जोशी ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि समाज सेविका भूमि कृपलानी थी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बच्चों ने अपने गुल्लक राम मंदिर निधि के लिए समर्पित किए। जो भगवान राम का मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान पूरे जोधपुर के बड़ी धूमधाम से चल रहा है, उसके तहत आज सत्संग भवन के अंदर विश्व हिंदू परिषद द्वारा भगवान राम के मंदिर में महत्वपूर्ण भूमिका महिलाओं की, उसके ऊपर आज बहुत बड़ी गोष्ठी रखी गई। उसमें परम पूज्य संत राम प्रसाद जी महाराज और संघ के वरिष्ठ प्रचारक ईश्वरलाल जी भाई साहब ने अपना वक्तव्य दिया और कहा कि संपूर्ण माताएं इस राम के लिए लग जाए और राम जी का भव्य मंदिर बन जाए, इसलिए अपना समर्पण करे और लोगों से समर्पण करावे। राम मंदिर निधि समर्पण अभियान के तहत केशव नगर में भगवा जन जागरण वाहन रैली निकाली गई। रैली में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। रैली संयोजक जीवराज श्रीमाली ने बताया कि वाहन रैली में प्रांत प्रचारिका ऋतु के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। रैली भारत माता मंदिर से प्रारंभ होकर गुरुओं के तालाब, प्रताप नगर, हुडको क्वार्टर होते हुए केशव परिसर पहुंचकर संपन्न हुई। पाल रोड स्थित महादेव नगर विकास समिति की बैठक रविवार को आयोजित की गई। इस बैठक में राम जन्मभूमि मंदिर निधि समर्पण अभियान के लिए विकास समिति की ओर से राशि एकत्रित की गई। बैठक में तय किया गया कि आगामी कार्यक्रम में महादेव नगर विकास समिति की नई कार्यकारिणी गठित की जाएगी। समिति के देवीलाल सुथार ने बताया कि बैठक में महादेव नगर की समस्या और उसके समाधान पर भी चर्चा की गई। पिछली मीटिंग की तरह महादेव नगर में मोला विकास समिति की मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में हमारा वही मुद्दा है, एक तो हमारे इस मोला का पहचान बने, इसलिए हम मेन रोड पे महादेव गायत्री नगर मोला विकास समिति का एक बोर्ड लगाने का विचार विमर्श किया गया। उसके लिए हमने एक प्रस्ताव पास किया और मोहल्ले की साफ सफाई जागरूक रहे जनता, और उसके लिए हमने घर से शुरुआत करते हैं कि भाई अपन खुद साफ सफाई रखेंगे तो दूसरे भी साफ सफाई रखेंगे, क्योंकि अभी कोरोना काल खत्म हुआ है, अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, फिर भी हम जागरूक रहें, साफ सफाई रखें। और वासनालय के लिए हम संबंधित अधिकारी से जाके मिलेंगे। इस मोहल्ले में वासनालय और महिला स्नानघर बनाने के लिए इस बात पर हम पूर्ण जोर दिया गया है। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित भगवान महावीर उद्यान में रविवार को पौधारोपण के साथ ही भूमि शुद्धिकरण पाठ और स्नात्र पूजन महोत्सव का आयोजन किया गया। महावीर जैन नवयुग मंडल और भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति जोधपुर की मेजबानी में आयोजित कार्यक्रम में जैन समाज के प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि जैन समाज के सभी तीर्थकरों ने किसी न किसी वृक्ष के नीचे तपस्या की। इसी को ध्यान में रखकर भगवान महावीर उद्यान में ज्ञान कल्याणक वृक्षों का पौधारोपण किया गया। यह भगवान शांतिनाथ की पूजा अर्चना भी की गई। श्री महावीर जैन नवयुवक मंडल एवं भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति जोधपुर द्वारा भगवान महावीर उद्यान में जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों के केवल ज्ञान कल्याणक, जहाँ पर 24 भगवान ने परम ज्ञान की प्राप्ति किसी न किसी वृक्ष के नीचे प्राप्त की, उन वृक्षों का पौधारोपण का कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया। संपूर्ण भारतवर्ष में यह चौथा ऐसा प्रोजेक्ट है जहां संपूर्ण 24 तीर्थंकर के केवल ज्ञान कल्याणक के वृक्षों का रोपण आज यहां पर लाभार्थी परिवारों के द्वारा किया गया है। बात मौसम की। पिछले कई दिनों से कड़ाके की सर्दी का सामना कर रहे सूर्यनगर वासियों को रविवार को थोड़ी राहत मिली। सुबह तो सर्दी की वही तेवर नजर आए, लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होती गई वैसे वैसे सर्दी का असर कम होता गया। इसके चलते दिन में तो सर्दी का असर महसूस नहीं हुआ। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण उत्तरी भारत में कड़ाके की सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। शहर के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी कड़ाके की ठंड है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अंत में एक बार फिर नजर बुलेटिन की हेडलाइंस पर।
पीएम मोदी ने की वर्ष 2021 की पहली मन की बात, कहा तिरंगे के अपमान से पूरा देश दुखी। प्रदेश में पल्स पोलियो महाअभियान का आगाज, पहले दिन बूथों पर पिलाई गई खुराक। लंबे समय बाद सोमवार से खुल सकेंगे सिनेमाघर, डिजिटल बुकिंग को दिया जाएगा बढ़ावा। चैनल 24+ न्यूज की खबर का असर, महामंदिर चौराहा पर लगे कैबिन पर अब बैठेंगे यातायात पुलिसकर्मी। हुक्का बार के खिलाफ फिर शुरू हुई पुलिस कार्रवाई, शास्त्री नगर पुलिस ने दी हुक्का बार पर दबिश। और राम मंदिर निधि समर्पण अभियान जोरों पर, शिकारपुरा आश्रम ने दी 1 करोड़ 14 लाख की प्रथम किश्त। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।